देखिए, जब कोई भी बिजनेसमैन होता है या हम खुद अगर कोई बिजनेस खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बिजनेस एंटिटी में बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है। डे बाय डे एक अगर हम देखेंगे तो इतनी ट्रांजैक्शन होती है, हमें वो ट्रांजैक्शन तो हम ये है नहीं कि हम कंप्यूटर है जो है उसको याद कर सकते हैं कि कब हमारे पास कैश आया, कब गया, कब सेल हुई, कब परचेस हुई, कितने एसेट्स खरीदे, कितने हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज है या कितना हमने लोन लिया है, वगैरह वगैरह। बहुत ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिसको हम याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। डे बाय डे हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं कि हमारे पास जो है सेल्स इतनी हुई, हमारी परचेज इतनी हुई, हमारा कैश इतना आया, कैश कितना गया। तो उसी रिकॉर्डिंग के बारे में हम जो है इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है चैप्टर 4 जो था अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है जर्नल। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी जो कि क्लास 10+2 NIOS की है। तो उसका चैप्टर 5 जर्नल उसको हम जो है इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड जो है मैं सारी वीडियो लाता रहता हूँ। NIOS की जो है स्पेशलीज में वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं जर्नल को। तो सबसे पहले समझते ही इसी को है कि जर्नल जर्नल हम कब से सुन रहे हैं कि ये जर्नल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हम जर्नल को। देखिए, जर्नल इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट in which all day by day transactions are recorded in chronological order। देखिए, जर्नल एक बुक है जिसमें क्या होता है, डे बाय डे की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है लाइक सेल, परचेज, कैश रिसीव, कैश पेड, ये सब जो डे बाय डे की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीरियल वाइज आप मान लीजिए रिकॉर्ड होती है इन बुक में। जर्नल एक बुक है जिसमें सारी जो भी ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में, महीने में, वो सारी ट्रांजैक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती है, उसे ही बोला जाता है जर्नल। देखिए, इट इज अ बुक्स विन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रांजैक्शन क्या, पहली बार जो है ट्रांजैक्शन को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोल दिया था कि अकाउंटिंग आप इसको मान लीजिए क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप होता है। पहली बार जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में एंड इसी वजह से जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और दी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसी वजह से इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड भी बोला जाता है और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार इसी बुक में ही जो है रिकॉर्ड किया जाता है और इसी बुक के बाद जो है आगे वो प्रोसेस अकाउंटिंग का चलता रहता है और इसी बुक की वजह से जो है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता चलता है। स्पेशल जर्नल बुक, स्पेशल जर्नल बुक्स होती है एक, जैसे कि सेल्स बुक, कैश बुक, ये प्रिपेयर की जाती है बिग बिजनेस हाउस के लिए। जैसे कि बड़ा जिसका बिजनेस है, आप मान लीजिए जिसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए सिर्फ जर्नल नहीं बनाई जाती क्योंकि इसकी इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो जो है कंफ्यूजन की संभावना बहुत हो जाती है और जो है मिस्टेक की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए स्पेशल जर्नल्स बनती है अलग अलग हर केस के लिए। सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, ये सब के लिए जो है अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, तो उसे बोला जाता है स्पेशल जर्नल बुक। तो आप जो है जर्नल का मीनिंग आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं फॉर्मेट को। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है उसको समझते हैं। उसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे भी दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इसके फॉर्मेट को। तो फॉर्मेट जैसे कि एक डिब्बा सामने बना दिया, ऐसे करके आपको जो है फॉर्मेट एक बनाना है। तो सबसे पहले जो है कॉलम आ जाता है जिसका नाम है डेट। तो यहाँ जो है आपको ट्रांजैक्शन का डेट होगा, जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है, मान लीजिए 7 जनवरी, 8 जनवरी 2020, 2021, जो है जो भी आपकी ट्रांजैक्शन में डेट होगी वो यहाँ पे जो है डेट लिखी जाएगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2010 जनवरी 1, ऐसे आपको जो है डेट दी हुई होगी। मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे लिख दी।
ऐसी जो है आपको डेट दी हुई होगी, यहाँ पे लिख देना है डेट। सेकंड जो आ जाता है वो है पर्टिकुलर, इसमें ट्रांजैक्शंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाया था, 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, वो 2 अकाउंट यहाँ पे आएंगे। एक अकाउंट उसमें डेबिट होगा, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है, 2 अकाउंट है इसके, तो मैं लिख देता हूँ अकाउंट, 2 अकाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आएगा अकाउंट। तो वो 2 अकाउंट यहाँ पे आएंगे। पहला अकाउंट जो है डेबिट होगा, जिसका हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में DR, और दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे प्रेपोजिशन में टू। क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्रेडिट को हम लिखते हैं यहाँ पे टू। डेबिट अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट, टू जो है हम क्रेडिट को लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टू मीन्स होता है क्रेडिट इस जर्नल फॉर्मेट में। डेबिट हम ऐसे लिखते हैं और टू हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर्टिकुलर में हमारे जो है अकाउंट्स आते हैं। ट्रांजैक्शन हम अगर आगे करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, फिलहाल आप समझ लीजिए फॉर्मेट को। यहाँ पे हम जो है 2 इफेक्ट के जो अकाउंट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट के अकाउंट होते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। डेबिट को हम DR लिखते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पे LF के नीचे साइड में यहाँ पे DR लिखते हैं, और क्रेडिट को हम लिखते हैं टू। जैसे कि आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे करके हम जो है डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट यहाँ पे बनाते हैं। LF मतलब होता है लेजर फोलियो, ये पोस्टिंग होता है। अगले चैप्टर जो आप लेजर होगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस चैप्टर में हमें ये कॉलम खाली ही छोड़ना है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे 3, और इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो। यहाँ पे आपका जो है 4th आ जाता है डेबिट का अमाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट दिया होगा वो डेबिट का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा। और 5th जो आपका आ जाएगा क्रेडिट का अमाउंट, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन में दिया होगा। और ये दोनों का टोटल ही जो है हमारी ट्रांजैक्शन का सही कहलाते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन सही पुट की है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों का टोटल आ जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं प्रोसेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नल का प्रोसेस क्या है उसको हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल का प्रोसेस समझते हैं कि आखिर जो है जर्नल को, इस फॉर्मेट तो हमने सीख लिया कि ये जो है फॉर्मेट में आता है और ऐसे बनाया जाता है। तो अब समझेंगे इस जो है इसका प्रोसेस क्या रहेगा जर्नलाइजिंग करने का। एक ट्रांजैक्शन को एज अ जर्नल फॉर्मेट में हम कैसे पुट करेंगे और कैसे हम जो है एक ट्रांजैक्शन को इस जर्नल में पुट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफाई द अकाउंट। पहले जो है ट्रांजैक्शन हमारे आगे बुक में जो है हमारे एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई या बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उस सबसे पहले जो है उस ट्रांजैक्शन में से अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होता है, अकाउंट को पहचानना होता है कि किन 2 अकाउंटिंग में जो है वो 2 अकाउंट्स में इफेक्ट डालता है। जैसे ही हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने किया था कि 2 अकाउंट हमें पहचानने होते थे एक ट्रांजैक्शन में, कि एक ट्रांजैक्शन तो हो गई, उसके 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट डालता है। वैसे ही हमें इसमें जो है उन 2 अकाउंटों को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ रेंट पेड लिख देता हूँ, रेंट पेड फॉर कैश। तो इसमें 2 अकाउंट कौन से होंगे, एक तो भैया कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट होगा, दूसरा एक्सपेंस होगा हमारा तो रेंट अकाउंट होगा। ठीक है, रेंट को हम रेंट अकाउंट लिखेंगे। एक्सपेंस नेचर का है तो उसमें हम एक्सपेंस में जो है डेबिट क्रेडिट का रूल्स तो हम एक्सपेंस के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन अकाउंट का नाम हम रेंट अकाउंट ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें अकाउंट को पहचानना पड़ेगा। दूसरा रिकॉग्नाइज द अकाउंट। ठीक है, अकाउंट को फिर हम पहचानेंगे कि वो किस नेचर का अकाउंट है। जैसे कि कैश, इसमें था कैश तो वो एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट अकाउंट का है। परचेज वो एक्सपेंस नेचर का है। जैसे कि 5 अकाउंट मैंने आपको बताए थे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, पिछली वीडियो में मैंने आपको, पिछली जो है वीडियोस थी, ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो दिख रही होगी, वो एक बार जो है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको जो है जर्नल ये अभी समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख कर आइए, तभी आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में डेबिट और क्रेडिट का रूल समझाया हुआ है। 5 टाइप में जो है अकाउंट्स को कैटेगराइज किया गया था, उस हिसाब से डेबिट क्रेडिट का रूल मैंने आपको समझाया है। तो उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है कि उन 5 अकाउंट में से किस नेचर की है ये, किस नेचर का ये अकाउंट है। फिर तीसरी सबसे मेन, उस पे वो रूल जो मैंने आपको समझाया था वही अप्लाई करना है डेबिट क्रेडिट का। 5 टाइप के जो अकाउंट्स थे, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी। इन 5 टाइप के अकाउंट में से किस नेचर में वो अकाउंट आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करना है। जैसे कि एक्सपेंस और एसेट के जब बढ़ते हैं तो डेबिट किया जाएगा, घटते हैं तो क्रेडिट। उसी का उल्टा होगा रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी के साथ, जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट। ये रूल हमें अप्लाई करना है। अब इसको करना कैसे है, एक एक स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ।
तो चलिए शुरू करते हैं उसको। एक पहला इलस्ट्रेशन है, जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपको अपनी बुक में जो है एक कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें एक हेडिंग डालिए इफेक्ट्स ऑन अकाउंट्स। ठीक है, उसके मैं आपको 2 इफेक्ट बताऊंगा और उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। अपनी बुक खोल लीजिए, इलस्ट्रेशन 1 खोल लीजिए, अगर नहीं है तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा एक बार, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसी को खोल के बैठ जाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 1 को, इसको करके देख लेते हैं इसी प्रोसेस के हिसाब से। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है जो इलस्ट्रेशन 1 में है, 86 पेज नंबर है, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब 2 अकाउंट हमने सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से 2 अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो कैश अकाउंट पे, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है बिजनेस में और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो तो कैश आ रहा है। और दूसरा कैपिटल पे, क्योंकि वो कैपिटल पहले एक जो है ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा तो उसे कैपिटल बोला जाता है, तो दूसरा होगा कैपिटल। ये 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। पहला क्या, पहला होगा कैश और दूसरा होगा कैपिटल। हमने अकाउंट भी पहचान लिए, ठीक है, इन 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब इनके नेचर पहचानेगी, भैया ये तो है एसेट नेचर का अकाउंट है और कैपिटल तो कैपिटल ही होगा। ठीक है, हमने अकाउंट भी पहचान लिया। अब डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करने हैं। अब आप देखिए दोनों बढ़ रहे हैं, कैश भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल भी आ रही है। अब कैश आएगा तो डेबिट होगा, इसीलिए इसको कर देंगे डेबिट, और कैपिटल बढ़ रही है आ रही है तो इसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हम देखेंगे कैपिटल जब बढ़ती है इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले डेट डाल देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसे ऊपर 2014, जनवरी 1 की डेट है तो डाल दिए मैंने जनवरी 1। ठीक है, अब वही है, सबसे पहले कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट लिखूंगा मैं, ऐसे हमें लिखना है कैश अकाउंट। डेबिट हो रहा है तो थोड़ा सा दूर यहाँ पे मैं लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में DR, ऐसे हमें लिखना है। और क्रेडिट को मैंने आपको बताया 2 लिखते हैं तो थोड़ा सा कैश के आगे, या जैसे कि H है तो मैंने लिख दिया 2, और कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो मैंने लिख दिया कैपिटल, तो यहाँ लिख दिया मैंने अकाउंट। और दोनों की जो अमाउंट दिया गया था 1 लाख, डेबिट के साइड में लिख दूंगा 1 लाख, और वही क्रेडिट उसके थोड़ा नीचे है तो थोड़ा नीचे क्रेडिट के कॉलम में मैं लिख दूंगा 1 लाख रुपये। ऐसे हमें जर्नल में पुट करना है एक ट्रांजैक्शन को। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन फिर से एक बार सुन लीजिए आप, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तरुण ने अपनी जो है कैपिटल लगा के, कैश लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2 इफेक्ट पहचान लिए हमने, कैश आ रहा है बिजनेस में और दूसरी कैपिटल आ रही है, और दोनों के नेचर पहचान लिए, कौन से नेचर का, कैश एसिड का है, कैपिटल कैपिटल नेचर का है। एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, तो ये बढ़ रहा है मैंने डेबिट कर दिया। और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, बढ़ रही है मैंने क्रेडिट कर दिया। ऐसे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 मतलब होता है क्रेडिट, और 1 लाख अमाउंट यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे 1 लाख अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। और यहाँ आती है नरेशन, नरेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा सा नीचे हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन में हम यही लिख देंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसी में से क्वेश्चन उठा के हम लिख देते हैं। बस हमें ये दिखाना होता है कि ये किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है, अपने हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब दूसरा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको जो है समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो है आपको ट्रांजैक्शन समझानी होती है मुझे, ठीक है। अब चलिए, दूसरा है जनवरी 2 की दी हुई है तो मैं डेट डाल देता हूँ जनवरी 2 सबसे पहले, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और बोलता है गुड्स परचेज फॉर कैश, उसने गुड्स परचेज भी कैश में, तो अकाउंट सबसे पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले परचेज की तो परचेज अकाउंट, दूसरा वो कैश में परचेज कर रहा होगा तो कैश अकाउंट। ऐसे ही हमें अकाउंट पहचानना है, कैश जा रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट। 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ गया। अब ये किस नेचर के हैं, परचेज अकाउंट जो है वो एक्सपेंस नेचर का है, एक्सपेंस अकाउंट के अंडर आता है, और कैश जो है एसेट के आ रहा है। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए परचेज मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। देखिए एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट कर देंगे, तो इसका मतलब एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा।
और कैश कम हो रहा है, जा रहा है, तो कैश एसिड नेचर का है, जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये होगा क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। परचेज अकाउंट एक्सपेंस नेचर का था तो बढ़ रहा था, डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट एसेट नेचर का था तो घट रहा है तो क्रेडिट कर दिया। अब इसको पुट कैसे करेंगे, फिर से उसी टाइम, जैसे कि परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट का अमाउंट जो है पहले आता है, तो डेबिट में लिख देता हूँ, परचेज है, परचेज लिख देता हूँ। एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, क्योंकि इसमें परचेज कर रहा है। हम नेचर नहीं लिखेंगे, हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट। ऐसे करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूर करके डेबिट लिख दिया और टू कर दिया मैंने, क्रेडिट हो रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट। दोनों का अमाउंट क्या है 20,000, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डेबिट के आगे 20,000 और नीचे थोड़ा सा उसके लिख देता हूँ 20,000। ये ट्रांजैक्शन भी हमने कर दी पुट। अब इसका भी नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। एक एक स्टेप के हिसाब से मैंने आपको ये समझा दिया। अब यह जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, मशीन परचेज फ्रॉम विभू। मैं इसको मिटा देता हूँ। मशीन परचेज की है उसने विभू से, विभू से मशीन परचेज की है, तो दो अकाउंट सबसे पहचानने पड़ेंगे हमें। तो पहला तो मशीन का अकाउंट हो गया, ठीक है, और दूसरा विभू का अकाउंट हो गया। अकाउंट के नाम पहचानने हैं हमें सबसे, तो दूसरा विभू का हो गया। अब मशीन एसेट नेचर के है, क्योंकि मशीन हमारी एसेट होती है। और हमने देखिए अब इसका नेचर हमें कैसे पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। मशीन परचेज फ्रॉम विभू, उसने मशीन परचेज करी, मशीन खरीदी किससे, विभू से। देखिए कैश नहीं है, नाम है, तो नाम का मतलब होता है उससे उधार से खरीदी होगी। तो उधार मतलब हमने उसे पैसे नहीं दिए, उधार पे उससे खरीद ली, तो वो हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। और क्रेडिटर किस नेचर का होता है, लायबिलिटी नेचर का होता है। तो विभू हमारा क्रेडिटर हुआ, हमें उससे पैसे देने हैं, तो ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अकाउंट का हुआ, ये लायबिलिटी नेचर का हुआ। ठीक है, सबसे पहले एसेट मशीन हमने खरीदी तो हमारे बिजनेस में आ रही है, तो एसेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। आप यहाँ पे रूल देख सकते हैं। ठीक है, लायबिलिटी, अब लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हमें पैसा देना है उसे, कर्जा बढ़ रहा है हमारा, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम कर देते हैं क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब कर देते हैं इसको भी पुट। जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन है, मैं लिख देता हूँ जनवरी 4। ठीक है, अकाउंट का नाम मशीनरी, तो लिख देता हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को मैं लिखूंगा 2, ऐसे ही आपको भी लिखना है, और विभू लिख दूंगा क्योंकि अकाउंट का नाम विभू है, विभू अकाउंट। कितने की थी मशीनरी, 30,000, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30,000, और क्रेडिट साइड थोड़ा नीचे भी लिख देता हूँ मैं 30,000। हमने कर दिया ट्रांजैक्शन को पुट। अब क्या बाकी रह गया, नरेशन। नरेशन लिख देता हूँ परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। ऐसे ही आपको भी लिखना है एक एक ट्रांजैक्शन की नरेशन, क्योंकि नरेशन के भी मार्क्स कटते हैं। देखिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग करने का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं समझेंगे आप तो आपको आगे की अकाउंटिंग नहीं आएगी। यही मेन स्टेप है अकाउंटिंग का। अगर इसमें किसी ने भी अपनी पकड़ बना ली तो आगे की अकाउंटिंग, या मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग करने में किसी को जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर इसमें किसी ने पकड़ बना ली। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, अगर डेबिट और क्रेडिट का रूल आपको नहीं आता तो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, ऊपर आई बटन पे भी होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कर लीजिए, फिर आके आप ये जो है ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो 3 ट्रांजेक्शन हमने पुट कर दी, उसका नेचर सब वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन पे। पेड कैश इन रेंट पेड इन कैश 10,000, रेंट पे किया कैश में। तो 2 अकाउंट होंगे, एक तो रेंट अकाउंट होगा, दूसरा कैश अकाउंट होगा। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो रेंट बढ़ रहा है क्योंकि हम दे रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है, तो डेबिट होगा।
और कैश कैश जा रहा है तो वो एसिड, एसिड कम होता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार फिर से, ठीक है। दो अकाउंट में लिख देता हूं जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन में, एक तो होगा रेंट अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। रेंट जो है वो एक्सपेंस नेचर का होगा और ये एसेट नेचर का होगा, कैश, ठीक है। और रेंट हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, और कैश हमसे जा रहा है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इसको हम पुट कैसे करेंगे, जैसे कि मैं डेट लिख देता हूँ यहाँ पे जनवरी 6 की। अब पहला डेबिट का लिखेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट यहाँ लिखूंगा मैं, और टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ अमाउंट आ जाएगा 10,000 डेबिट का, उसकी थोड़ा नीचे क्रेडिट है तो 10,000 क्रेडिट के कॉलम में। और यहाँ लिख दूंगा मैं नरेशन में पेड रेंट, ठीक है। जनवरी 6 तक की ट्रांजैक्शन मैंने कर दी, उसके आगे की हम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो आइए जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे जो है सारा मिटा दिया है। आपको जो है अकाउंट्स बताऊंगा और किस नेचर के वो अकाउंट है और कौन डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसके लिए मुझे जगह चाहिए थी तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो रूल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको वहाँ देख के जो है इसी हिसाब से समझा के आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन थी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले वो ईयर कौन सा था, 2014, यहाँ पे मैंने मिटा दिया क्योंकि मुझे जगह नहीं थी। जनवरी 6 तक ट्रांजैक्शन निकल ली थी। अब करते हैं जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। एक हमने जो है मशीनरी परचेज की थी, विभू से पहले करा था, अब यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं अनिल से क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे। अब दो अकाउंट होगा, सबसे पहले तो वही परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। वो दो अकाउंट हो गए, सबसे पहले परचेज अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट इसी का ही होगा जिससे खरीदे अनिल का, ठीक है। अब इनके नेचर पहचानने हैं, ऐसे ही आपको पहचान के करना है। परचेज एक्सपेंस नेचर का था, एक्सपेंस अकाउंट लिख देंगे। और अनिल यानी कि उससे हमने गुड्स खरीदे, परचेज किए, तो क्रेडिटर हुआ, हमें उसे पैसा देना है तो लायबिलिटी नेचर का हुआ ये, क्योंकि क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है तो ये हुआ लायबिलिटी अकाउंट। अब देखिए परचेज एक्सपेंस, हम परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट कर देंगे उसको। और अनिल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब हम पैसा हमें उन्हें देना है, अभी हम परचेज कर रहे हैं अनिल से तो हमें अनिल को पैसा देना है, हमारा कर्जा बढ़ रहा है तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, हमने कर दिया क्रेडिट। अब लिख देते हैं इसको परचेज अकाउंट, पहला डेबिट का लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट में यहाँ पे लिख दूंगा, और टू अनिल अकाउंट, ठीक है। सॉरी मैं जो है ये अमाउंट मिटाना भूल गया, इसको भी एक बार मिटा देता हूँ। जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन का अमाउंट था 25,000, तो मैं लिख देता हूँ डेबिट में भी और थोड़ा नीचे क्रेडिट के कॉलम में भी, क्योंकि क्रेडिट का लाइनिंग जो है आनी चाहिए, अलाइन पूरा होना चाहिए। अब जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन मैं लिख देता हूँ, सॉरी नरेशन इसमें लिखने भूल गए, नरेशन लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। नरेशन में हमें इतना ही लिखना है क्योंकि एग्जामिनर होगा वो एंट्री देख के समझ जाएगा कि अगर अनिल से करी है तो क्रेडिट में ही की होगी, क्योंकि कैश का नाम है ही नहीं। तो अब करते हैं जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। अब जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जनवरी 10 में बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड करी, बेची मतलब कैश में। तो कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो कैश अकाउंट लिख देते हैं क्योंकि कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा हम बेच रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट पे, सेल करने को जर्नल में सेल्स अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है। तो कैश अकाउंट किस नेचर का है, एसिड नेचर का, तो एसिड अकाउंट लिख देता हूँ। और सेल हमारी जो है रेवेन्यू नेचर की है क्योंकि रेगुलर इनकम आ रही है हमारे सेल पे, तो इसको बोल देंगे रेवेन्यू अकाउंट, हमने इसको भी पहचान लिया। अब कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम बेचेंगे तो कैश आएगा ही हमारे पास, हम चीज़ों को बेचेंगे उसके बदले कैश मिलेगा हमें, तो कैश बढ़ रहा है तो कर देंगे डेबिट। आप यहाँ पे देख सकते हैं
एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट कर देंगे। और सेल्स रेवेन्यू का है और सेल्स भी हमारी बढ़ रही है, तो रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसको कर देते हैं क्रेडिट। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, सबसे पहले डेबिट को कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट को हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या था, अमाउंट था 40,000, लिख देता हूँ यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000। ठीक है, नरेशन लिख देता हूँ कैश सोल्ड गुड्स। ठीक है, अब जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत। ये भी जो है समझने वाली है, हमने गुड्स सोल्ड करी क्रेडिट पे गुरमीत को। अब सबसे पहले जो है अकाउंट्स पहचानने पड़ेंगे। एक तो सेल्स अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा क्योंकि सेल की है हमने तो सेल्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा अकाउंट जो होगा वो होगा गुरमीत का। ठीक है, हमें ऐसे लिखना है क्योंकि नाम होगा तो उसी नाम से ही हम रिकॉर्ड करेंगे, तो गुरमीत अकाउंट लिखेंगे हम। अब वो किस नेचर का होगा, सेल्स तो रेवेन्यू नेचर की है, और गुरमीत किस नेचर का होगा, गुरमीत को हमने गुड्स बेची है, उसने पैसा नहीं दिया तो मतलब हमें उससे पैसा लेना है, तो ये हुआ डेटर हमारा। ठीक है, हमें उससे पैसा लेना है तो ये क्या हुआ, हमारा डेटर हुआ, हमें उससे पैसा लेना है, तो डेटर इज अ एसिड, वो एसिड नेचर का होगा, डेटर हमारा एसिड है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस किस टाइप की लायबिलिटीज एसिड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा भी रखा है और बता भी रखा है कि क्या क्या होती है। गुरमीत हमारा डेटर है तो डेटर एसिड का होता है। देखिए सेल्स बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रही है, और गुरमीत मतलब डेटर है हमारा, वो भी बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे भी रेवेन्यू जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, एसिड जब बढ़ेगा तो डेबिट। तो हम लिख देते हैं इसको भी एक बार। ट्रांजैक्शन थी जनवरी 15 की, तो जैन 15 मैंने लिख दिया। सबसे पहले डेबिट वाला आएगा तो गुरमीत डेबिट हो रहा है, गुरमीत अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और टू क्रेडिट को लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे क्योंकि सेल्स क्रेडिट है। ठीक है, अमाउंट क्या था, अमाउंट था 30,000। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नरेशन में लिख देता हूँ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब करते हैं जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड, जनवरी 18। ठीक है, सैलरी पेड, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि जगह बच जाए हमारे लिए। सैलरी पेड के दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि सैलरी हम दे रहे हैं तो कैश में देंगे या तो बैंक में, बैंक में भी हमारा कैश ही होता है तो लिख देता हूँ कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट, क्योंकि जो दे रहे हैं उसी के नाम का जो है अकाउंट यहाँ पे खुलेगा जिस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट होंगे। अब कैश वो एसिड नेचर का है। देखिए एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ, यही वीडियो में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है तो एक्सपेंस नेचर का हुआ, मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे ही हमें भी पहचानना है। ठीक है, अब एसिड मतलब कैश आ रहा है, मतलब एसिड बढ़ रहा है तो डेबिट, और सॉरी कैश जा रहा है हमसे क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ये होगा क्रेडिट क्योंकि एसिड है। और एक्सपेंस है सैलरी, हम सैलरी पे कर रहे हैं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो होगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होगा, आप देख सकते हैं, और एसेट जब घटेगा तो क्रेडिट होगा। अब इसको भी लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितनी सैलरी पे की है, 12,000 रुपये लिख देते हैं, 12,000 रुपये। आज तो उतनी भी सैलरी नहीं मिलती, 12,000। ठीक है, लिख देते हैं सैलरी पेड। ये जर्नल जो है वो प्रैक्टिस से आता है, आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है अच्छे से समझ में भी आता जाएगा और आपका हाथ जो है चलता जाएगा और सोचने में
ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। ये चीज़ जो है अकाउंट में बोलूँ, पूरी अकाउंट्स प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रैक्टिस पे होती है, ऐसे नहीं आएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे समझ लिया, आपने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप करके देखिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैंने आपको रूल्स भी बता रखे, नेचर किस नेचर का है आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए सबको जो है इसी में ही दिक्कत होती है कि अकाउंट कैसे पहचाने, हम किस अकाउंट के, जैसे कि ट्रांजैक्शन में कुछ भी लिखा हुआ है आप उसी नाम का ही अकाउंट होगा। ट्रांजैक्शन में आप देखिए अगर नहीं है तो इलस्ट्रेशंस करते रहिए आप, ऐसे ही आपको जो है अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो हम करते हैं जनवरी 20 की, उसके लिए जगह नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन को। चलिए करते हैं जनवरी 20 की ट्रांजैक्शन। जनवरी 20 की ट्रांजैक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैन 20, ठीक है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, उसने कैश विड्रॉ किया, कैश निकाला अपने बिजनेस में पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कॉन्सेप्ट में क्या था कि एक बिजनेस को और एक ओनर के खर्चों को, दोनों को अलग अलग हमें ट्रीट करना है, दोनों अलग हैं ऐसा मान के चलना है। अब वो बिजनेस से उसका ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो हुआ वो ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, पर्सनल यूज अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसे ड्राइंग अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। और क्या निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है तो लिख देंगे कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश तो हम सबको पता है कि एसेट नेचर का है तो लिख देता हूँ एसेट अकाउंट। अब ड्राइंग हमारा एक खर्चा है क्योंकि वो अपने बिजनेस से, हमारे बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस के हिसाब से वो ड्राइंग खर्चा होगा उसका, तो इसको लिख देता हूँ एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा तो डेबिट कर देंगे, कैश घट रहा है मतलब एसेट घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। कितने निकाल रहा है वो, 5000 निकाल रहा है, लिख देता हूँ 5000, 5000, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बस हमें ये लिखना है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया सारा यहाँ पे कि ड्राइंग हमारा क्या है, एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट, कैश घट रहा है, एसिड है तो कर देंगे क्रेडिट। इसी रूल के हिसाब से हमें भी करना है। सबसे पहले अकाउंट पहचानना है तो वो दूसरा हमें उसका अकाउंट को रिकग्नाइज करना है कि यानी कि वो किस नेचर का है, फिर उस पर हमें रूल अप्लाई करना है और इसी फॉर्मेट में, इसी ऑर्डर में हमें लिखना है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, जर्नल का एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया। अब आपको घर पे जो है प्रैक्टिस करनी है, गूगल से आप ट्रांजैक्शंस निकालिए क्योंकि आपकी बुक में बहुत कम जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अगला टॉपिक अभी मत करिएगा, इसी टॉपिक को जो है अगला आपका जो टॉपिक आ जाता है वो है कंपाउंड एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, वो आप मत करिए। इसी में से ही आप जो है सिंपल ट्रांजैक्शन आप गूगल पे डालेंगे, सिंपल ट्रांजैक्शन फॉर जर्नल, वहाँ पे आ जाएगा। उसी चीज़ की जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगली वीडियो में आपको कंपाउंड एंट्रीज भी बताऊंगा। आप अभी घर पे जो है ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसी में यही जो है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाते रहिएगा। आपको कुछ शॉर्टकट रूल्स मैं बता देता हूँ जिसमें आपको करने में और आसानी आएगी। देखिए शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती है हमारे बुक में भी या बिजनेस में भी, वो होती है कैश की। जैसे कि अभी हमने देखा सब ट्रांजैक्शन में कैश था ही था, हर ट्रांजैक्शन में जो है कैश होता ही होता है। कैश में देखिए, कैश जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर दो और घटेगा तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। कैश की ट्रांजैक्शन शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, जिसको शॉर्टकट में इंटरेस्ट है। परचेज में, परचेज जब हम करते हैं बिजनेस में, वो ऑलवेज हमेशा डेबिट में होगा। परचेज हमेशा डेबिट, लिख के ले लो अभी, परचेज हमेशा डेबिट होगा। और उसी का उल्टा परचेज रिटर्न, जब अब देखते हैं कि रिटर्न आती है परचेज तो उसका उल्टा कर दो आप, वो होगा क्रेडिट। देखिए इस रूल को आप भूलिए मत, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसी रूल के हिसाब से भी वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसी अगर इस रूल को आप समझेंगे तो और अच्छे से आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगी। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि कैसे करना है हमें। और सेल्स हम देखेंगे, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, हमेशा सेल्स जो है क्रेडिट होंगी और वही उसका सेल रिटर्न डेबिट होगा।
देखिए मोस्ट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ उसका शॉर्टकट, कि आप जो है परचेज आपको कहीं भी दिखे आप डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न आपको कहीं भी दिखे क्रेडिट कर दो, सेल्स हमेशा क्रेडिट कर दो, सेल रिटर्न दिखे हमेशा डेबिट कर दो। और कैश की सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है बड़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। इसके हिसाब से भी अगर हम बैठ के देखें इसको कि कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। परचेज रिटर्न हमारी जो है एक हिसाब से मान लो इनकम है, क्योंकि हम एक्सपेंस कम होगा हमारा। आप देखिए परचेज रिटर्न मतलब एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है, हमने परचेज करके खर्चा किया था तो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सॉरी। तो उसी हिसाब से ही आप रूल को आप मत बोलिए। मोस्ट ऑफ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसी के बेस पे होती है, उसका मैंने एक हिसाब से आपको शॉर्टकट भी बता दिया। आप घर पे एक चीज़ लेके कॉपी बैठिए, ट्रांजैक्शंस को गूगल करिए और ट्रांजैक्शंस की आप प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो में मैं आपको जो है कंपाउंड एंट्रीज बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज हमने जो है जर्नल का फॉर्मेट और इलस्ट्रेशन 1 जो था, जर्नल को कैसे हम जो है ट्रांजैक्शन को जर्नल में पुट करना है उसको पढ़ा है। अगली वीडियो में मैं आपको कंपाउंड एंट्रीज बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और किसी के लिए आपको लगती है वीडियो यूज़फुल है तो उसको जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।